हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अक्षय पांडे। आज हम बात करेंगे सफ़ेद मोतिया, जिसे हम मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आँख हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके थ्रू ही हम ये सारी दुनिया देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारी आँख के कॉर्निया एवं लेंस के द्वारा ही आँख के पर्दे यानी रेटिना पर फोकस किया जाता है। यदि किसी कारण से हमारी आँख के लेंस में कुछ धुंधलापन आ जाए तो वह इमेज बिल्कुल भी क्लियर नहीं बन पाती। इस धुंधलापन होने की स्थिति को हम मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। मोतियाबिंद का मुख्य लक्षण है धुंधलापन दिखाई देना। जैसे जैसे मोतियाबिंद आपका बढ़ता जाता है वैसे आपका धुंधलापन भी बढ़ता जाता है। इसके अलावा एक खास किस्म का मोतियाबिंद होता है जिसमें मरीज को दिन के टाइम ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू रात में। इसके अलावा भी एक खास किस्म का और भी मोतियाबिंद होता है जिसमें कुछ मरीजों को एक ही वस्तु देखने पर उसमें मल्टीपल आकृति दिखाई देती हैं, जिसको हम अपनी भाषा में पॉलियोपिया भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे मोतियाबिंद के कारणों की। कारणों के हिसाब से ही मोतियाबिंद को क्लासिफाई भी किया गया है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे सेनाइल कैटरेक्ट यानी वृद्धावस्था में होने वाला सफ़ेद मोतिया। जनरली यह मोतियाबिंद 50 साल की उम्र के बाद ही होता है। कुछ लोगों में यह मोतियाबिंद 50 साल से पहले भी हो जाता है, कुछ लोगों में ये 50 साल के बाद भी होता है, जिसको हम सेनाइल कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आँख में कोई चोट लग जाने की वजह से हमारी आँख का क्रिस्टलाइन लेंस डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट भी हो सकता है। इसी प्रकार से मेटाबॉलिक कैटरेक्ट शरीर की किसी सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़। डायबिटिक लोगों में यदि शुगर अनकंट्रोल रहती है तो उन लोगों में कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतिया होने की बहुत संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान यदि मदर को कुछ बीमारियां जैसे हर्पीस इन्फेक्शन, रूबेला वायरस इन्फेक्शन, सिफिलिस इन्फेक्शन ये बीमारियां हो तो होने वाले नवजात शिशु को मोतियाबिंद की बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। अगर हम इसके उपचार की बात करें तो मोतियाबिंद के मरीज को शुरुआती स्टेज में कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन से कुछ महीने या कुछ साल के लिए बचाव दिया जा सकता है। इन दवाइयों के ज़रिए हम मोतियाबिंद के बढ़ने की स्पीड को कम कर देते हैं। जब किसी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो सके रोशनी की दिनचर्या के काम करने के लिए एवं उसे लगे कि अब मुझे और रोशनी की आवश्यकता है, तब उसे ऑपरेशन का रास्ता अपना लेना चाहिए। मोतियाबिंद के अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो आजकल बहुत ही एडवांस टेक्निक जिसका नाम फेको इमल्सिफिकेशन है, यह तकनीक आ चुकी है। इस तकनीक के थ्रू पेशेंट की आँख से मोतियाबिंद को निकाल लिया जाता है एवं कृत्रिम लेंस यानी आर्टिफिशियल लेंस को डाल दिया जाता है। यह लेंस मोनोफोकल एवं मल्टीफोकल भी हो सकते हैं। मोनोफोकल लेंस में मरीज को दूर का या पास का चश्मा ऑपरेशन के बाद लगाना पड़ सकता है। ऐसा मल्टीफोकल लेंसेस में नहीं होता। मल्टीफोकल लेंसेस में मरीज को किसी भी चश्मे की आवश्यकता नहीं होती है। थैंक यू।